हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने आपके कुछ कोर्सेज़ का रिज़ल्ट फिर से डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने आपका जो आपको इंतज़ार था कि सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो कुछ कोर्सेज़ की आपकी आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो आपकी रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि सेकंड लिस्ट कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर अभी भी सीट आपकी वेकेंट रहती हैं तो थर्ड लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, और बाकी कोर्सेज़ की भी आपकी जल्दी ही उम्मीद है कि आपकी आने की कि जल्दी ही आपको देखने के लिए अपनी वेटिंग सेकंड लिस्ट मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको पता तो है कि रिज़ल्ट आपको यहाँ पर जा कर के ये एडमिशन रिज़ल्ट जहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपको अपना एडमिशन चेक करना है। ठीक है, अपना रिज़ल्ट यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, इस तरीके का पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोर्स टाइप, कोर्स नेम, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जैसा आपको बता दूं कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो आपका बी वोकैब फूड प्रोडक्शन का एक तो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, एक पीजी डिप्लोमा आर्नोलॉजी का किया गया है और पीजी डिप्लोमा ब्रॉडकास्टिंग का आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये तो बात थी आपका जो फर्स्ट लिस्ट आई है उन रिज़ल्ट की। ठीक है, दूसरा मैं बात करती हूँ जो आपकी वेटिंग लिस्ट जिन जिन कोर्सेज़ की डिक्लेयर कर दी गई है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किन कोर्सेज़ की वेटिंग लिस्ट आप लोगों की बता दी गई है। ठीक, राइट। तो सबसे पहले आपका BFA, मैं यहाँ पर एक बार कोर्स टाइप खोल देती हूँ, इसमें फिर मैं आपको बता दूँगी कि आपका किन किन कोर्सेज़ का। सबसे पहले हम बैचलर्स का देख लेते हैं। बैचलर्स में आपका BFA ये है आपका, ये देखिएगा, ये आपका BFA अप्लाइड आर्ट का आ चुका है सेकेंड वेटिंग लिस्ट, और आपका BFA पेंटिंग का भी आपका आ चुका है। BFA अप्लाइड आर्ट का आपका आ चुका है और BFA पेंटिंग और स्कल्पचर, ये आपके तीनों का क्या है, वेटिंग सेकंड लिस्ट आपकी डिक्लेयर कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में था, किन किन बच्चों का अभी एडमिशन सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किन किन बच्चों का आपका आया है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन, बैचलर साइंस ऑफ लाइब्रेरियन का भी आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर ही आपका कोर्स कोड होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसका भी आपका सेकंड लिस्ट आ चुका है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ मास्टर कोर्स का, आपका जिन जिन कोर्सेज़ का आ गया है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर्स इस तरीके से क्लिक करना है और ये हम देख लेंगे आपका MA इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए भाई, ये आपका MA इकोनॉमिक्स की भी सेकंड लिस्ट आ चुकी है। MA पॉलिटिकल साइंस का आपका आ चुका है। MA सोशियोलॉजी का भी आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी गई है, जिन जिन बच्चों को लिया गया है। और आपका एडवांस साइकोलॉजी का भी आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का भी आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये हैं आपके, आप यहाँ पे जाके देखिएगा। चलिए एक कोर्स देख लेते हैं हम जिसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी आई है। तो मास्टर्स में देख लेते हैं आपका MA इकोनॉमिक्स को। ये देखिए, इस तरीके से मैंने आपका MA इकोनॉमिक्स का डाला है। तो MA इकोनॉमिक्स का जब आप सारी चीज़ अपना कोर्स टाइप, कोर्स कोड, ये सब फाइनल कर देंगे, कैप्चा डाल देंगे, फिर आप इस तरीके से एंटर करेंगे। तो ये तो आपका जो फर्स्ट लिस्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा आपका 1 अगस्त को ये आपकी डिक्लेयर की गई है वेटिंग लिस्ट, जो कि आपकी क्या है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। चलिए तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये हम इसे ओपन कर लेंगे और ये आपका क्या है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये जब आपको ओपन करके दिखा दिया गया है तो आपको देखिए एडमिशन टाइमिंग जो है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ का सेम ही है। आपको 7 अगस्त से 10 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपको वहाँ पर जा कर के 1 बजे तक 10 तारीख के लास्ट डेट जो है आपको एडमिशन लेना है। और जो आपके कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दिए गए हैं जो एडमिशन टाइम पर आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटैच्ड फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी आपका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो भी आपके रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए।
ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए। एडमिट कार्ड हो गया आपका। फिर आपके पास में जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, प्रीवियस ईयर आपने जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी, बैचलर एंड मास्टर्स जो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं। फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का क्या होना चाहिए, एज बेस्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है, ये भी आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर कोई ओबीसी या मुस्लिम एसटी का आपके पास में रिजर्वेशन है तो उसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास में पीडब्ल्यूडी या डिसेबिलिटी से आप कैटेगरी से हैं तो उसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास में एडमिशन के टाइम पर पूरी चीज़ें होनी चाहिए। एक भी आप डॉक्यूमेंट छोड़कर नहीं जाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ भी अगर इन केस भूलते हैं, हालांकि टाइम मिल जाएगा, बट फिर भी अगर आप अपने पहले से ही प्रिपेयर करके चलें तो वो मच बेटर है। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो भी आपकी सेकंड लिस्ट आती रहेंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल पर। इसी तरीके से आप बाकी सब बच्चे भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। ये आपकी देखिए इतनी इन्होंने कट ऑफ निकाली है। जनरल की 42.50, मुस्लिम की 28, मुस्लिम ओबीसी एसटी की 26.25, मुस्लिम वुमेन की 25। तो ये इन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। जनरल कैटेगरी से देखिए आपके 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एमए इकोनॉमिक्स में। एंड मुस्लिम के आपके 4 बच्चे हैं और मुस्लिम ओबीसी एसटी के आपके 1 बच्चा है और आपका मुस्लिम वुमेन की 1 है। तो ये अगर फुलफ़िल नहीं होती है तो हो सकता है, उम्मीद है कि आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट निकले या फिर आपके स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी जल्दी ही आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।